नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। योगी सरकार ने आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हो रही है। इसमें निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 15 से ज्यादा प्रस्ताव पास होने की संभावना है। जन कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। पुलिस में दरोगा और सिपाही के पद पर मृतक आश्रित कोटे से भर्ती के आवेदकों को दौड़ परीक्षा से राहत मिल सकती है। बैठक में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और जनकल्याण से जुड़े 15 से ज्यादा प्रस्ताव पास होने की संभावना है। इस बैठक में दरोगा और सिपाही भर्ती के नियमों में बदलाव के साथ कई प्रस्ताव पास होने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 15 से ज्यादा प्रस्ताव पास होने की संभावना है। बैठक में जनकल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग और मंडी परिषद में चयनित युवाओं को आज मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। कृषि विभाग में ग्रुप सी के 3,446 पदों, जबकि मंडी परिषद में मंडी सचिव के 126 पदों पर चयन प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई है। दोनों विभागों के चयनित कार्मिकों को समारोह में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने सबसे पहले नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई दी। फिर कहा कि आज के दिन पारदर्शी तरीके से नियुक्ति पूरा करना अपने आप में चैलेंज है। आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए सभी का चयन किया जाए, यह चैलेंज है, लेकिन हमारे भर्ती आयोग यह सफल रूप से कर रहे हैं। पिछले 9.5 वर्षों में भाजपा सरकार की यह उपलब्धि है। 9,30,000 से अधिक सरकारी नौकरी दी है और एक भी भर्ती पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण के अंतर्गत हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभ्यर्थीगण और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और अभ्यर्थीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण के क्रम में अब आज हम यहां पे कृषि विभाग से जुड़े हुए मंडी सचिव और तकनीकी सहायक के नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले 3,400 से अधिक नवचयनित आप सभी अभ्यर्थियों का हृदय से उत्तर प्रदेश सरकार का कृषि विभाग का हिस्सा बनने के लिए अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और आपके अभिभावकों को, आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने पूरी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की इस प्रक्रिया को संपन्न किया है। क्योंकि आज के दिन पर पारदर्शी तरीके के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करना अपने आप में एक चैलेंज है और उसमें भी बिना भेदभाव के आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाए, यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन हमारे आयोग और बोर्ड इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब हम योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की छात्रा की ओर से हिजाब पहनने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब, हेड स्कार्फ पहनकर
प्रवेश की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है और कोर्ट ने कहा है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों को भी यही राय रही है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है जिसके बिना वह अपने धर्म से बाहर हो जाएं। हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक किसी शैक्षणिक संस्थान की यूनिफॉर्म नीति निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू की गई है, तब तक उनके संस्थान के ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। और यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने एक छात्रा की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की दलील और साक्ष्य के बिना मौजूदा तथ्यों के आधार पर याचिका के पक्ष में फैसला नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अंतर को मिटाकर एक धर्मनिरपेक्ष, सुरक्षित और अनुशासित माहौल तैयार करना है। यदि व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर छात्रों को यूनिफॉर्म में मन मुताबिक बदलाव करने की छूट दी जाएगी तो इससे स्कूल ड्रेस कोड का मूल मकसद ही खत्म हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली स्वीकृत पदों को मानदेय पर भरने की राज्य सरकार की नीति रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि स्वीकृत पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति शिक्षक को संबंधित पद का न्यूनतम वेतनमान और अनुमन्य भत्ते दिए जाने चाहिए। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने यह अहम फैसला मनोज कुमार सिंह समेत करीब 190 याचिकाओं पर सुनवाई करके दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 9 नवंबर 2023 और 8 जुलाई 2024 के शासनादेशों को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने दोनों आदेशों के बीच विरोधाभास पर सवाल उठाया और कहा कि पहले तदर्थ शिक्षकों को हटाना और बाद में शिक्षकों की कमी बताकर मानदेय पर नियुक्ति की व्यवस्था करना अप्रोबेट और रिप्रोबेट के सिद्धांत के विपरीत है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दोनों शासनादेशों के स्थान पर कानून के अनुरूप नई व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्थायी शिक्षक को स्वीकृति पद का न्यूनतम वेतनमान और अनुमन्य भत्ते दिए जाएंगे। गाजियाबाद के वेब सिटी थाना क्षेत्र में 21 अगस्त को स्कॉर्पियो सवार बदमाशों द्वारा की गई 24,85,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट की रकम में से 5 लाख रुपए, 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा और 4 खोखा कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। एसीपी वेब सिटी प्रिया श्रीपाल ने बताया कि 21 अगस्त को मेरठ निवासी गिलमान से वेब सिटी थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने 24,85,000 रुपए की लूट लिए थे और मंगलवार को स्वाट टीम अपराध शाखा को सूचना मिली कि वारदात में वांछित आरोपी बाइक से वेब सिटी क्षेत्र में घूम रहे हैं और सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने राजा जी रोड पर चेकिंग शुरू की और इसी दौरान बिना नंबर की बाइक पर सवार 2 संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो दोनों बाइक मोड़कर भागने लगे। इस दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। दिनांक 21/8/2026 को थाना वेब सिटी पर नईमुद्दीन के पुत्र गिलमान के द्वारा एक लूट की घटना रिपोर्ट की गई थी। उसी पर सुसंगत धाराओं में 220/26 क्राइम पंजीकृत किया गया था। इस घटना के सफल अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। आज 25/8/2026 को यह मुखबिर की सूचना से ये पता चला कि इस घटना को अंजाम देने वाले 2 व्यक्ति एक बिना नंबर की प्लेट की बाइक पर सवार होकर एक दोबारा से घटना को अंजाम देने के लिए हापुड़ की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए नगर जोन की स्वाट टीम, अपराध शाखा की स्वाट टीम और थाना वेब सिटी की पुलिस की टीम के द्वारा कई जगह पर चेक पॉइंट्स लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसमें से एक चेक पॉइंट दासना अंडरपास के नीचे लगाया गया था। जब इनके द्वारा एक बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को आता हुआ देखकर रुकने का इशारा किया गया तो इनके द्वारा रुकने की बजाय अपनी बाइक को मखदूम शाह की पुलिया की ओर मोड़ लिया गया। पुलिस टीम से पीछा करता हुआ देखकर ये तेज गति से जब बाइक भगा रहे थे तो इनकी बाइक फिसल गई और अपने आप को गिरता हुआ देखकर इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जब पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में फायर किया तो इनमें से 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लग गई। पूछताछ में पता चला कि एक का नाम सद्दाम और दूसरे का नाम आसिफ है। आसिफ मेरठ का निवासी है और सद्दाम साहिबाबाद अर्थला का निवासी है। इनके पास से एक बिना नंबर प्लेट की बाइक, 5 लाख रुपए कैश और 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल होने के कारण इन्हें उपचार हेतु सीएचसी पहुंचा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
त्योहारी सीजन शुरू होते ही जिले में मिलावटखोर फिर से सक्रिय हो गए हैं, लेकिन खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने भी इनके खिलाफ कमर कस ली है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने कुचेसर रोड चोपड़ा के बनखंडा में एक रिहायशी मकान पर अचानक छापा मारा और वहां का नजारा देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। मकान के भीतर सपरेटा दही और रिफाइंड ऑयल मिलाकर धड़ल्ले से नकली क्रीम बनाई जा रही थी, जिसका इस्तेमाल देसी घी और बटर तैयार करने में होना था। टीम ने मौके से लगभग 1,43,000 रुपए की कीमत की 955 किलो मिलावटी क्रीम जब्त की और उसे तुरंत नष्ट करवाकर गड्ढे में दबवा दिया। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय चंद्रशेखर मिश्र के नेतृत्व में गठित सचल दल जब मौके पर पहुंचा तो देखा कि रिफाइंड सपरेटा दही और नाम मात्र की असली क्रीम मिलाकर यह जहरीला मिश्रण तैयार किया जा रहा था। टीम ने मौके से क्रीम के 2 और वनस्पति का एक नमूना सील किया। छापेमारी के दौरान परिसर में खड़ी एक सेंट्रो कार की जब तलाशी ली गई तो उसमें से मिलावटी पनीर बरामद हुआ। अधिकारियों ने तुरंत पनीर का सैंपल लिया और मिलावटी माल ढोने में इस्तेमाल हो रही कार को भी सीज कर दिया। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के छीतरपुर गांव में बड़े हादसा हो गया। पड़ोसी के 2 मंजिला कच्चे मकान की दीवार अचानक भरभराकर टीन शेड पर गिर गई और शेड के नीचे सो रहे एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 5 लोग मलबे में दब गए। चीख पुकार सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव शुरू किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को मलबे से बाहर निकालकर सीएससी अजीतमल में भर्ती कराया और गंभीर हालत में एक व्यक्ति को जिला अस्पताल रेफर किया गया। राजमहल लेखपाल अमित तिवारी के साथ सीएससी पहुंचे नायब तहसीलदार अशोक कुमार ने बताया कि घटना की जांच रिपोर्ट के आधार पर शासनादेश के अनुसार पीड़ित परिवार को मिलने वाली राहत उपलब्ध कराई जाएगी। सीओ मनोज गंगवार ने बताया कि घायलों को उपचार कराया जा रहा है और मकान गिरने के कारणों की जांच जारी है। माता जी क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ की निवासी हो? छीतापुर। आज जो ये हादसा हुआ है कैसे हुआ है? घर गिरे भैया बगल वाले को उनते कही थी उतनवा ले तो इन्ने उतनवाओं ने बेचा। कोई लखनऊ रही रहे, कोई अजीतमल में है, कोई कानपुर में है। बगल वाले को है अतबल सिंह है, प्रबल सिंह है और भूरे हैं और उनका भूरे और वे वो का नाम है भूरे हैं और वे उनको बड़े भैया हैं, कोई हमें नाम नहीं पता है भैया उनको। कैसे हुआ ये घर गिरे में सब लोग दब गए। कैसे? ये लोग अपने घर में कौन कौन सो रहे थे? कौन कौन दब गए? उनके 2 बच्चे 3 बच्चा है। क्या एक लड़का। क्या नाम है? दीपू। धीरेन्द्र सिंह मतलब आधार कार्ड में है भैया। धीरेन्द्र, प्रीति, दीपू। हाँ, और उनके एक लड़का 2 लड़कियां। 5 लोग दब गए? हाँ 5 लोग दब गए। कैसे निकाला गया यहाँ? इन्हें गांव वाले इनका बुलाओ भैया तो एक बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखा रहा है, सिर्फ पता आती है बिछाए सब लोग परे रहा तो गांव वाले इनको बुलाओ तो सब लोग निकालो जी। अब सभी लोग कैसे हैं? हम सब लोग बाहर लेटे रहे, सब लोग 5 लोग भीतर लेटे थे। नहीं, जो घायल हुए हैं वो लोग अभी कहाँ हैं? वे हॉस्पिटल गए, सीरियस हैं। एम्बुलेंस की मदद से? हाँ एम्बुलेंस की मदद से गए। यहाँ पे मदद के लिए पुलिस एम्बुलेंस सब लोग आए। सब लोग आए। हाँ। अब आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हमें भैया इलाज इनते लोगन से चाहिए, अगर उनके कोई दिक्कत है तो जिम्मेदारी उन लोगन की है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के कारण कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यालयों में आज मंगलवार को अवकाश घोषित कर दिया गया। सोमवार रात से ही लगातार हो रही बारिश का दौर मंगलवार सुबह भी जारी रहा। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बारिश का असर दिखाई दे रहा है। कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई। वहीं खराब मौसम को देखते हुए लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। रात में हुई भारी बारिश और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी विद्यालयों को आज बंद रखने का निर्णय लिया। इसके चलते आज कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी परिषदीय मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश रहा। हालांकि यह अवकाश केवल 1 दिन के लिए ही रहा है और खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के बीच छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। प्रशासन की ओर से अभिभावकों से भी अपील की गई है कि बारिश के दौरान बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना भेजें। जलभराव वाले स्थानों पर विशेष सावधानी बरतें। बता दें कि मौसम विभाग ने आज भी 14 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।